हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सारणी के PYQ प्रश्न करने वाले हैं जो बच्चों 2009 से कितना तक है 2024 तक, जो आपके लिए काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि PY प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, आप जानते होंगे। ठीक है, और इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका 5-6 नंबर बन जाएगा क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देता है ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम आपको समझाते हैं और आप हमारे साथ बनाते चलिए यदि बनाने आ रहा है। नहीं तो देखिए, अब देखिए हमारा जो प्रश्न है, लिखा गया सारणी के प्रगुणों का प्रयोग कर मान निकाले। प्रगुणों मतलब सारणी का जो गुण होता है बच्चों, उनका उपयोग कर इसका मान निकालना है। डायरेक्ट जो होता है हमारा उस तरह से नहीं निकालना है, तो हम प्रगुणों का क्या उपयोग करेंगे, मैंने गुणों का उपयोग करके निकालेंगे। तो देखिए यह हमारा सारणी दिया है 1/A1BC 1/B1CA ये दिया है। ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे, तो देखिए हल में लिखेंगे। हल करने के लिए हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/A B 1/B AC 1/C AB। देखिए यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, जब सारणी को उतार दिया। ठीक है, यहाँ के बाद हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ इसके हल करने के लिए हम देखिए एक दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो देखिए इस सारणी को हम चुपचाप लिख दे रहे हैं। इस सारणी को हम चुपचाप क्या देखिए लिख दे रहे हैं। अब देखिए 1/B 1AC हो गया, 1/C और AB। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखिए हम ABC/ABC करें, क्यों करें, ताकि इसका हल आसानी से हो सके। तो देखिए यहाँ से हम ABC से इसमें क्या किए, गुणा किए। तो गुणा करेंगे तो इसको हम जब भाग देंगे तो कट के 1 हो जाएगा, जिससे किसी प्रकार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक इसको समझ गए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद इसका क्या करना है, यहाँ 1/, हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम फिर लिख दे रहे हैं 1/ABC/ABC। यहाँ जो हमारा सारणी था लिख दे रहे हैं वही। ठीक है, 1/BACA 1/C 1AB। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम जो है ABC ए को हम पहले इथी में भेजेंगे, पहले जो हमारा पंक्ति उसमें भेजेंगे, बी को हम दूसरे पंक्ति में भेजेंगे और सी को तीसरे पंक्ति में भेजेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सारणी में किसी एक ही पंक्ति या एक ही रो से क्या गुणा हो सकता है या निकल सकता है उससे कॉमन। ठीक है, तो ये जो ए होगा हम इसमें भेज देंगे पहला वाला में। तो देखिए हमारा ऊपर 1 बच जाएगा। जब सबको भेज देंगे, तीनों को भेजेंगे, तो पहले हम ए को भेज दिए इसमें पहला वाला में, एक A/A, इसमें जब A × 1 होगा तो A और ABC। ठीक है, यह जाके इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम B/B हो जाएगा यहाँ पर, और B × 1, और यहाँ पर भी हम सजा के लिखेंगे तो ABC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर C/C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C × 1, और देखिए यहाँ पर जब ये C इससे गुणा होगा तो ABC जब सजा के लिखेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए, हम इसको अब देखिए पूरा हल कर लेते हैं। ABC, तो देखिए ये के A कट गया, B कट गया, C कट गया, यानी 1 बचा यहाँ पर। अब इससे हम गुणा करेंगे तो A, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ABC, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ B और C, यहाँ ABC। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ABC क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हम ABC को क्या निकाल लेंगे बाहर ही। तो ABC हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1 1 1, ABC 1 1 1। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ABC तो कट गया, तो यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, और 1 जो होगा क्या गुणा होगा सारणी में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो क्या है, दो स्तंभ क्या बराबर है। तो आप जानते हैं कि सारणी के गुण से कि जब दो स्तंभ बराबर होता है तो उसका जो आंसर होता है कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0। यानी देखिए हमारा जो प्रश्न था एक, यह हल हो गया। उम्मीद करते हो कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। खाली आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने जो गुणा किया है उसको आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह तो ताकि आसानी से हल हो सके। ठीक है, इस तरह से आप यह प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। 2 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, वो 2 नंबर प्रश्न में भी लिखा गया सारणी का मान निकाले। यह 4 नंबर का प्रश्न था, यह भी हमारा 4 अंक का प्रश्न था।
यह 2009 में पूछा गया, तो यह देखिए 2010 में पूछा गया। यह जो सारणी दिया है, इस सारणी के मान जो हमारा का इतना हल होकर आएगा, इसको हम क्या हल करना है। तो चलिए हम इसको भी हल कर देते। देखिए एक रूल याद रखिए, जब भी किसी स्तंभ, कोई भी स्तंभ या कोई भी पंक्ति अगर उसका सभी मान क्या होगा 1 होगा, तो उसका 1 होगा, तो उसको 1 को क्या हम बनाएंगे 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों 0 बनाएंगे। तो इस 1 को भी हम क्या 0 बनाने के लिए क्या करें, R1 में से R2 घटा देंगे, और R2 में से R3 को घटा देंगे, तो हमारा 2 को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों होगा, तो जब 2 हम 0 कर लेंगे तो जो हमारा सारणी का हल करना हो जाएगा बच्चों आसान हो जाएगा, इसलिए हम क्या 0 बना लेते हैं। तो 0 उसी प्रकार इसमें भी हम 0 बनाने का काम करेंगे। तो देखिए हम इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको, ठीक है, दोनों को। तो देखिए यह कौन है, तो R1 में है, तो R1 रिजल्ट कर देंगे, R1 रिजल्ट R1 माइनस R2, ठीक है, पहला जो हम लगा दिए, और दूसरा का संक्रिया हम इस पर क्या लगा दिए R2 रिजल्ट, R2 में हम रिजल्ट लगा दें, और R2 माइनस क्या कर दिए R2 में से R3 को घटा दिए। तो ठीक उसी प्रकार चलिए हम देखिए घटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम a² प्लस 2a माइनस करेंगे 2a प्लस 1, तो देखिए यह जो क्या होगा माइनस करेंगे, तो देखिए हम पूरे एकदम आसान से समझा दे रहे हैं। प्लस 2a माइनस करेंगे, तो देखिए यह माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस वाला चीज़ भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस में 1 माइनस में क्या हो जाएगा a माइनस 2, यह तो माइनस में होगा, जो प्लस में वह भी माइनस। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 कीजिएगा, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करिए 2a प्लस में 1 माइनस 3, और a प्लस में 2 माइनस 3, और 1 माइनस 1, ठीक है। अब यह जो हमारा R3 में कोई भी हम संक्रिया नहीं लगाए हैं, तो वह ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, आगे हम इसको क्या हल कर देंगे। आगे देखिए, आगे उसी प्रकार क्या आगे प्रक्रिया हम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो देखिए जब हम उसको हल किए घटाए, तो हमारा यह प्राप्त होगा, ठीक है। अब यह जो हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ से अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम क्या इसको एक का स्क्वायर कर देंगे, तो बिल्कुल का ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा एक का स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब एक का स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर दे, यहाँ पर क्या सूत्र बन गया, ठीक है। तो हम इसको क्या तोड़ देंगे सूत्र पर, तो a माइनस 1 इंटू a प्लस में 1, ठीक है। और इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। 3 यहाँ पर 3 है। और देखिए यहाँ से हम 2 का कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से अब कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हम जो किए आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे किए। अब देखिए यहाँ से अब ध्यान दीजिए a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, ये का पहले R1 से a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और R2 से भी a माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो चलिए हम क्या कॉमन ले रहे हैं, तो a माइनस 1 क्या कॉमन हो गया, और a माइनस 1। तो देखिए 0 के पास सब कुछ होता है, इसलिए हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आप घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए a माइनस 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचा क्या a प्लस में 1, ठीक है। अब इसमें से यह उठा लिए, तो कहाँ बचा 1 बचा, यहाँ पर 0 तो 0 बचा 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए। अब देखिए इसमें से जब हम इसको उठा लिए, तो क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर सब उठा लिए, तो क्या 1 बच गया, और 3 वाला में से तो कुछ उठेबे नहीं किया, तो ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हम इसका क्या 1 के सापेक्ष क्या प्रसार कर देंगे, तो देखिए 1 माइनस a माइनस 1। तो देखिए हल करते समय यह बात ध्यान दीजिएगा, हल उसी के साथ किया जाता है जिसमें जिस रो में या जिस कॉलम में क्या ज़्यादा 0 होगा, ठीक है। तो 1 के क्या हम कर देंगे, ये थी 1 के लेकर क्या हल कर देंगे। तो देखिए 1 को जब हम लेंगे, तो 1 का चिन्ह क्या होता है प्लस होता है, यानी 1 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 1 को करेंगे, तो यहाँ से हम तीर मारेंगे, और यहाँ से तीर मारेंगे, तो बचा कौन a प्लस में 1, और बचा कौन एक, और यहाँ पर क्या बच गया 2, यह हमारा बच गया। तो जब 2 गुणे 2 कोटि के जो होता है सारणी को, उसका हल करना आप जानते होंगे, तो उसके द्वारा हम क्या इसका देखिए स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक जैसा है तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो कोई बिल्कुल कर सकते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त है, आप ध्यान दीजिए, इसको जब हम हल करेंगे तो a प्लस में 1 हो जाएगा, अब बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इससे हम गुणा किए तो ए प्लस में 1 2 गुणे 1, तो यानी 2, अब बीच में माइनस का चिन्ह होता है, आप जानते होंगे। तो ए माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको जब हल कीजिए तो ए माइनस 1 आएगा। बिल्कुल हल करने आएगा ना, तो कहिएगा बिल्कुल। तो देखिए अब इसको हम क्या क्यूब हो जाएगा। कैसा क्यूब होगा, तो ये अभी जाके इसमें क्या होगा, गुणा हो गया, तो ए माइनस 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। यह उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया। देखिए यही हमें क्या प्रश्न में हल करने के लिए कहा गया था, ए माइनस 1 का क्यूब, ए माइनस 1 का क्यूब हम क्या प्राप्त कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम अगला 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि मान निकाले, यह जो डेल्टा दिया है क्या सारणिक दिया है, यह सारणिक का हमें क्या मान ज्ञात करने। कब प्रश्न पूछा गया, तो 2011 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका हल आपको सबसे आसान है, सबसे आसान इसका हल है। इसका हल आप देख कर ही बता सकते कितना होगा। तो देखिए इसका हल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए हम जो इसको क्या इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे आपको देखिए अभी पता चल जाएगा। इसको हम इसको में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी हमारा कि यह कौन है, C2 है, यह कौन है क्या हमारा C3 है, यानी हम C3 में क्या रिजल्ट करें। तो देखिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, C3 रिजल्ट, C3 रिजल्ट, C3 प्लस में क्या C2, C3 रिजल्ट C3 प्लस में C2 करें। तो देखिए हम क्या यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो R1 C1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, और C2 में भी कोई चेंज नहीं, तो यह हम जेम का त्यों निकल लिख देंगे। ठीक है, ABC। अब देखिए हम C3 में रिजल्ट करेंगे, C3 प्लस में C2, मतलब यह और यह क्या जोड़ रहे हैं। तो देखिए B प्लस C प्लस में A, तो हम कुछ इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। बिल्कुल इसका भी हम क्या A प्लस B प्लस C, जब हम इसको सजा कर लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C आएगा। ठीक है, और इसको भी हम A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं जब सजा के लिखिएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्योंकि सारणिक में कहता है कि किसी एक कॉलम या एक स्तंभ में कोई भी चीज़ कॉमन होगा तो उसको हम तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C। तो चलिए हम क्या इससे बाहर निकाल रहे हैं, A प्लस B प्लस C। तो देखिए यहाँ पर से जब हम A प्लस B प्लस C बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा यह इसमें से तो नहीं निकालना, तो इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें। जब हम इसमें से सब चीज़ हटाइए लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं तो यानी 1 बचेगा। क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। तो 1 हम क्या लिख देंगे चुपचाप, तो 1 1 1 ABC, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ से आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि जब 2 गो स्तंभ या 2 गो कॉलम जब बराबर हो जाता है तो उसका हम क्या मान 1 आ जाता है सारणी का, तो इसका भी सारणी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या यह समझ गए इस आंसर। तो देखिए मात्र 2 लाइन में हम इसका उत्तर प्राप्त कर लिए। तो ये समझ गए प्रश्न। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और लिखा गया इसका मान हम क्या गए ज्ञात करने, इस सारणी का मान। ये देखिए 2011 में प्रश्न पूछा गया, 4 नंबर के लिए पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इस सारणी का हल करने से पहले आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा कि पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है। तो कहिएगा पहला में से तो A लौक रहा है, दूसरा में से B या तीसरा में से C। ठीक है, तो हम क्या है A B C तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी इससे A इससे B इसमें C। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसमें से हम A निकालेंगे, ध्यान दीजिए इसमें से A निकालेंगे तो यहाँ पर A लिख देंगे। इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे, क्योंकि सब में से B कॉमन आ रहा है। और इसमें से हम क्या निकालेंगे, तो C। तो ठीक है, जब इसमें से हम A निकाल लेंगे तो यहाँ पर सब A निकल गया तो क्या बचा, सब हट गया तो 1 बचा। और देखिए यहाँ पर जब हम A निकालें तो 2 गो A है तो 1 गो A बच जाएगा। यहाँ पर 3 गो A तो क्या 1 गो निकालें तो 2 गो A बच जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी B के साथ प्रक्रिया होगा, यानी इसमें भी हम क्या लिख देंगे, यानी 1C या C का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम अब कौन सा रूल लगाएंगे कि जब कोई भी सारणी या कोई भी मानी जब कोई भी सारणी का स्तंभ या कॉलम क्या 1 बन जाता है तो उसको हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखिए 1 को क्या बनाएंगे, 0। तो चलिए 0 बनाने के लिए देखिए हम इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको, चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें से इसको और इसमें से इसको। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, R1 रिजल्ट करेंगे और R2 रिजल्ट करेंगे, इसको क्या 0 बनाना है। तो लिखेंगे R1 रिजल्ट
R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 रिजल्ट R2 माइनस R3, ठीक है। तो देखिए वैसा ही कर सकते हैं। तो ABC में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ABC हमारा लिखा गया, ABC हमारा लिखा गया। तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे। अब ABC लिखने के बाद अब देखिए R1 माइनस R2 किए, मैंने इसमें से इसको घटाए हैं, इसमें से क्या किए गए हैं, R1 में से R2 को घटाए, मतलब 1 माइनस 1 किए हैं। तो 1 माइनस 1 किए तो 0 हो जाएगा। A माइनस B करेंगे तो A माइनस B हो जाएगा, और A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, B माइनस C हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, ठीक है। ये और R3 में और जो हमारा है, और इसमें जो हम कोई भी चेंजिंग नहीं किए हैं, तो यह जेम करते उतर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा गलती हो गया है, यहाँ पर हमारा जो जहाँ पर R है वहाँ पर C होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, क्यों होगा, क्योंकि हम स्तंभ में लगाए हैं ना कि पंक्ति में, तो ठीक है, गलती से हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, उसी सूत्र पर हम क्या तोड़ देंगे। तो सूत्र पर चलिए तोड़ देते हैं इसको। तो देखिए तोड़िएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो तोड़िएंगे तो देखिए यहाँ पर ABC हमारा कॉमन जो है वो जेम करते हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हम देखिए 0 A माइनस B और A प्लस A माइनस B या A प्लस में B हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ से सूत्र आप जानते होंगे तो तोड़ देंगे उस पर, B माइनस C और B माइनस C और B प्लस में C, B प्लस में C। यहाँ पर भी हम सूत्र तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर भी हम सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग है भी नहीं, दिखाई देना है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हम लोग कॉमन निकल रहा है, तो A माइनस B इसमें से और B माइनस C इसमें से निकल रहा है। 0 के पास तो सब कुछ है, तो आपको मालूम है, तो वह उसमें से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी ABC हो गया। अब देखिए इसमें से हमारा जो कॉमन है, क्या कॉमन है, A माइनस B, और इसमें जो कॉमन है क्या, B माइनस C, ठीक है। तो यह जो हमारा क्या कॉमन बचा। तो जब 0 के पास इसमें से, तो 0 का जेम करते हो जाएगा। अब देखिए इसमें से सब को उठा लिए तो क्या बचा, 1 बचा। अब इसमें से इसको उठा लिए तो क्या बचा, A प्लस में B बचा, ठीक है। अब 0 का तो जेम का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के पास सब कुछ है। तो देखिए B माइनस C है, तो B माइनस C में से B माइनस C को हटा लिए तो क्या बचा, 1 बचा। अब इसमें से B माइनस C या B प्लस में C इसको हटा लिए तो यह बचा, ठीक। हम पहले जैसे बना रहे उसी प्रकार से आपको ही क्या बनाना है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल रूप से क्या, इसको एक को लेकर क्या हल कर देना है, एक को लेकर क्या कर देना है, हल कर देना है। तो हम एक को लेकर क्या कर दे रहे हैं, हल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है क्या बच्चों, ABC, A माइनस B और B माइनस क्या है C। अब एक को लेकर हल कीजिएगा तो एक का चिन्ह प्लस का होता है, तो जेम करते हैं लिख देंगे प्लस। अब देखिए एक को हल कीजिए तो इस पर हम तीर मारेंगे, तो ऐसे ऐसे तीर मारेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 और A प्लस B और B प्लस C। तो हम लिख देंगे 1 1 A प्लस में B और B प्लस में C। तो देखिए इसके बाद आपको जानते हैं कि इसको हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुणा, अब बीच में माइनस के चिन्ह, इससे इसको गुणा, इससे इसके गुणा, और बीच में माइनस का क्या हो जाता है, चिन्ह होता है। तो चलिए हम वह लिख दे रहे हैं चिन्ह, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए। तो देखिए हम उस जब सारणी का हल किए जो छोटका था 2 गुणे 2 कोटि का, तो वहाँ से हमें यह प्राप्त होगा। तो इसको जब हम आगे हल करें तो देखिए क्या प्राप्त होगा। इसको तो हम जेम का त्यों कर देंगे, ठीक है, और इसको भी हम जेम का त्यों लिख देंगे। अब इसको जब हल कीजिएगा तो देखिए ध्यान दीजिए, B प्लस में C कोई नहीं, और देखिए और माइनस इससे क्या है, माइनस, यह प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, यह प्लस में तो क्या होगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से B और B कट गया, तो ठीक है। अब B भी कट गया तो क्या बचा, C माइनस A, यानी देखिए ABC और A माइनस B और B माइनस C और क्या बचा, C माइनस A। यह हमारा क्या होगा, उत्तर आ गया, यही हमारा क्या सही उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझ गए। तो देखिए तो हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हम तो ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न क्या लिखे गए हैं। 5 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि मान ज्ञात करना है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है, 2015 में प्रश्न पूछा गया।
तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हम हल क्या करेंगे, इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पहले किया। जब भी 1 लोगे तो उसको 0 बनाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसको भी क्या कर रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करें, तो इसमें से हमारा क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। तो हम क्या करेंगे, सेम क्या घटाने का हम करेंगे, यानी क्या R1 रिजल्ट कर देंगे, क्या R1 माइनस का कर देंगे R2। इसमें से इसको घटा रहे तो क्योंकि ये R1 में लग रहा है इसलिए R लिख रहे हैं। R2 रिजल्ट का कर देंगे, R2 माइनस क्या कर देंगे, R3 कर देंगे, ठीक है। मैंने इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करें, चुपचाप घटा देना, 1 माइनस 1 कीजिएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अभी तक आपको घटाना आ ही गया होगा, ठीक है। 1 माइनस 1 करते हैं 0, वाई माइनस क्या कर देंगे z, और y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। और हमारा R3 में किसी प्रकार का चेंज नहीं, तो वह जेम कहते हैं उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी सूत्र है, तो यहाँ पर भी उस सूत्र को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो चलिए तोड़ देते हैं। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड और z, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र तोड़ देंगे, यानी x माइनस वाई और x प्लस में y और एक y माइनस जेड और y प्लस में z और z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा x माइनस वाई क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो x माइनस वाई क्या बाहरी निकाल लेंगे। तो देखिए बाहरी निकालने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से x माइनस वाई निकलेगा, यहाँ से y माइनस जेड, यानी x माइनस वाई बाहर निकल गया और y माइनस जेड। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 0 0 1। और यहाँ से जब x माइनस वाई निकालेंगे तो कुछ सब हटा लिए तो 1 बचा। यहाँ से जब y माइनस जेड निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचा। जेड में से हम कुछ निकाले तो यहाँ जेड तेम हो जाएगा, यानी R3। अब देखिए x माइनस वाई निकाल लिए, तो यहाँ x माइनस वाई निकालें तो y प्लस में x प्लस में y बचा, और यहाँ पर क्या बचा, y प्लस में z बचा। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या इसको 1 को लेकर क्या हल कर देंगे, तो हल कर देंगे चुपचाप। तो x माइनस वाई और y माइनस क्या z। तो जब 1 को लेकर हल कीजिएगा, 1 प्लस में है तो प्लस में होगा इसका चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो जब हल कीजिएगा तो 1 x प्लस में y 1 और y प्लस में क्या होगा z। अब देखिए x माइनस वाई और y माइनस क्या हो जाए z। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो जब इसको हम क्या हल करेंगे तो देखिए यहाँ से यह गुणा होगा, यहाँ से यह बीच में माइनस के चिन्ह, यानी y और प्लस में z माइनस में क्या हो जाएगा, x प्लस में y। यानी ध्यान दीजिए, यानी x माइनस वाई और y माइनस z, यानी हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस में z माइनस में यह प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस में y। तो अब देखिए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x माइनस वाई और y माइनस z। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ पर बचा क्या, x माइनस वाई। तो यानी हम इसका क्या हल ज्ञात कर लिए, आंसर क्या आ गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। यह हमारा क्या इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए इस प्रश्न का उत्तर। यह भी प्रश्न पहले जैसे प्रश्नों की तरह था, ठीक है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर जो हमारा प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल इस प्रश्न की तरह है। देखिए जहाँ पर x और वहाँ पर a दे दिया है, जहाँ पर y है वहाँ पर b और z की जगह पर c दिया है, यानी इसका भी सेम उत्तर है। जहाँ पर x आया है वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। जहाँ पर y आया है वहाँ पर b आ, जहाँ पर c आया है वहाँ पर z आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार आपको इस प्रश्न का भी हल कर लेना, और इसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में आपको क्या बता देना है। और ठीक है, तो हम चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए बच्चों 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर हमारा जो प्रश्न क्या पढ़िए, तो प्रश्न इस प्रश्न का हम हल पीछे कर लिए हैं। और देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया। 11 वाला हम हल कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप क्या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हल कर लीजिएगा, ठीक है। और यह प्रश्न एक बार और पूछा गया 2018 में भी, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार बच्चे आपके भी बोर्ड में क्या इस परीक्षा में क्या क्वेश्चन रिपीट हुए, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। तो ध्यान दीजिए 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, यह जो सारणी दिया और इस सारणी का हल करना है। देखिए यह 2016 में प्रश्न पूछा गया, 2016 सी में पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रश्न का हल करना बिल्कुल आसान है। तो देखिए इस प्रश्न का हल करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि आप देखिए डायरेक्ट हल करने से पहले देखिए क्या यहाँ पर सारणी का गुण लग रहा है। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सारणी का गुण लग रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ में इस जो हमारा जो बच्चों यह R2 है, यह R2 में से क्या कॉमन हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा।
तो R2 में से क्या 2 कॉमन हो रहा है। तो चलिए हम R2 में से 2 कॉमन लिख रहे हैं, तो R1 में से कुछ नहीं कॉमन यानी जेम करते हुए लिख देंगे, और R3 में भी कुछ ना कॉमन तो जेम करते हैं। तो देखिए जब इसमें से हम 2 बाहरी निकालेंगे, 2 बाहरी निकालेंगे, तो यहाँ से 2 बाहरी सब निकालेंगे तो क्या बचा 1 बचा। इसमें से 2 बाहरी निकालेंगे तो 2 बचे, तब ना 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बचा 3, यानी 2 गुणे 3 करें 3 दूनी 6, यह प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या हमें दिख रहा है कि 2 गो क्या है, 2 गो जो हमारा पंक्ति यानी 2 गो जो रो है क्या है एक समान है, यानी 2 गो जब रो एक समान होता है तो इसका आंसर क्या होता है 0 होता है, यानी 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 हमारे इसका हल प्राप्त है। देखिए यह 1 नंबर वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह का प्रश्न का हल करना आपको आना चाहिए। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान दीजिए 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा 1 अंक का प्रश्न है, यह 1 नंबर का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये देखिए 2017 में पूछा गया, इसका क्या मान पूछा गया। तो देखिए 2 गुणे 2 कोटि का जो सारणिक होता है उसका हल करना आप जानते होंगे क्या होता है। इसको हम क्या मुख्य जो विकर्ण होता है इसको गुणा किए और इसको गुणा किए और बीच में माइनस का चाहिए, यानी 2 गुणे हम क्या करेंगे 2 गुणे -1 माइनस करेंगे, और यहाँ पर 5 -5 गुणे क्या करेंगे 4 करेंगे, यानी -5 गुणे क्या कर देंगे 4। तो जब इसको हल कीजिएगा तो क्या 2 गुणे -1 यानी -2, यहाँ पर माइनस। तो देखिए यह जो -5 गुणे क्या हो जाएगा 4, तो यानी माइनस क्या हो जाएगा 20, यानी -20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस है, यानी -2 प्लस में 20 यानी हमारा क्या हो जाएगा 18 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर आप जान गए। यह देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, यह प्रश्न आपको करना जरूरी है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न भी 1 अंक ये प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसा देखिए एक्स में का मान ज्ञात करें। देखिए यह जो सारणिक है और यह सारणिक है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें अभी जैसा नहीं बनता कि यह जो इसके बराबर हो जाएगा यह जो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं। इसके लिए हम क्या करें इस सारणी का हल करेंगे फिर इस सारणी का हल करें। तो चलिए हम इस सारणी का हल करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से सारणी का हल करें, यानी 2 गुणे जब 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 5 के 20। ठीक है, बराबर में हमारा यहाँ पर जब हम हल कीजिएगा तो क्या हल प्राप्त हो गया, यानी 2x गुणे x, यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब हल कीजिएगा तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 6 गुणे 24 यानी 6 चौके 24 हो जाएगा। 2 गुणे 4 यानी 6 चौके 24, यहाँ पर 24 हो गया। इसको जब हल कीजिएगा तो माइनस क्या 18। तो देखिए अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस क्या है 24। तो देखिए अब यहाँ से हम यहीं पर हल कर दे रहे हैं। तो देखिए अब देखिए यह जो माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -18 प्लस में क्या 24 बराबर 2x स्क्वायर। तो देखिए जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी 2x स्क्वायर। तो देखिए 2 लिया क्या कितने 2 6 कितना कटे तो 3 मर्द में, यानी 3 बराबर x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर जब यहाँ पर जाएगा रूट कर लेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस में रूट क्या हो जाएगा 3, हमारा यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर समझ गए। तो हम आज क्लास में 10 प्रश्न रखते हैं। अगली क्लास में हम क्या आगे के प्रश्न को हल करेंगे, तो देखिए उस क्लास को भी देख लीजिएगा।